एक दिन की बात है, राजकुमार अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकले थे। उन्हें एक सुंदर हिरन दिखा। राजकुमार ने उस हिरन का पीछा किया, पर थोड़ी देर में ही हिरन जंगल में गायब हो गया। निराश होकर राजकुमार लौट रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। राजकुमार आवाजों की तरफ बढ़े। हाँ हाँ, प्रिंसेस सिंड्रेला। आश्चर्य, भला ये पंछी बात कैसे कर सकते हैं? मैं अभी राजकुमारी सिंड्रेला के राज्य से लौटा हूँ। क्या तुमने राजकुमारी सिंड्रेला को देखा या सुना है? वो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हैं। हाँ हाँ, मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सच में, राजकुमारी सिंड्रेला बहुत ही सुंदर है। रुको रुको, मुझे बताओ, ये राजकुमारी सिंड्रेला कहाँ रहती है? अब तक सभी पक्षी उड़ गए और राजकुमार निराश हो गए। राजकुमार अपने राजमहल लौट आए और आकर अपनी माँ से कहा, माँ, ये राजकुमारी सिंड्रेला कौन है और उनका राज्य कहाँ है? राजकुमार, मुझे नहीं पता कि सिंड्रेला का राज्य कौन सा है, वह कहाँ रहती हैं। पर मैंने उनके बारे में खुद सुना है, बोलने वाले पक्षियों से। क्या कहा बेटा? बोलने वाले पक्षी? क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? हाँ पिताजी, मैंने खुद सुना है, और वो पक्षी राजकुमारी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राजकुमारी सिंड्रेला जैसी कोई राजकुमारी नहीं है। मैं फिर भी खुद पता लगाना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। राजा वीर सिंह और रानी सुनंदा ना चाहते हुए भी अपने लाडले राजकुमार धनुष को जाने की अनुमति दे देते हैं, और अब राजकुमार धनुष अकेले निकल पड़ते हैं अपने सफर पर राजकुमारी की खोज में। पूरा दिन चल चल के राजकुमार धनुष थक गए और उन्होंने एक जंगल में विश्राम करने का सोचा, और उन्होंने वहां पर अपना सामान रखा और वहां रुक गए और खाने के लिए अपने भोजन की गठरी खोली। अरे ये क्या, सारी मिठाई पर तो चींटियां लग गई हैं। अब मैं क्या खाऊं? राजकुमार मिठाइयों को जमीन पर रखकर निकलने वाले ही होते हैं, तभी चींटियों का राजा उन्हें आवाज देता है और कहता है, राजकुमार, आपका धन्यवाद। राजकुमार, आप बहुत दयालु हैं। अगर आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़ी तो हमें जरूर याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। राजकुमार आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वहां एक शेर दर्द के मारे करा रहा था। राजकुमार धनुष ने उस शेर के पैर में घुसा हुआ कांटा देखा। अरे ये तो जख्मी है। मैं तुम्हारा ये कांटा निकाल सकता हूँ, पर अगर कांटा निकालने पर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा ये कांटा निकाल दो। शेर का वादा सुन राजकुमार धनुष उसकी मदद करते हैं, और जब वो कांटा खींचते हैं तब शेर जोर से दहाड़ता है और शेरनी भागी भागी आती है। शेरनी राजकुमार पर हमला करने वाली होती है। रुको, इसने मेरी मदद की है, ये दुश्मन नहीं है, इसने तो मेरे पैर में चुभा हुआ कांटा निकाला है। शेरनी शांत हुई और बोला उसने, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत बहादुर हो। अगर हम तुम्हारी कभी मदद कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। राजकुमार ने अपना सफर जारी रखा और वो दिन रात चलते रहे। जंगल में उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। वहाँ राजकुमार को एक फकीर दिखाई दिया। पानी, पानी, मुझे कोई पानी दो। राजकुमार उस फकीर के पास जाते हैं। ये लीजिए बाबा, पानी। वह फकीर पानी पी लेता है। धन्यवाद तुम्हारा बेटा। अब मेरी तीनों जादुई चीजें तुम्हारी हुई। जादुई कालीन, ये तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। जादुई झोला, इसमें से तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा, जैसे धन दौलत। और यह आखिरी जादुई तलवार, इसे जरा संभाल के इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके वार से कोई नहीं बच सकता। तीनों चीजें पाकर राजकुमार बहुत खुश हुए। हे जादुई कालीन, मुझे राजकुमारी सिंड्रेला के राज्य ले चलो।
अब राजकुमार राजकुमारी के राज्य में थे। उन्होंने यहाँ वहाँ पूछताछ की और शाम होने की राह तक में लगे रहे। शाम हुई और राजकुमारी बालकनी में आई। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। वाकई राजकुमारी सिंड्रेला बहुत सुंदर है, इन्हें नजदीक से देखना चाहिए। राजकुमार धनुष उनकी खूबसूरती से मोहित हो गए। आधी रात का वक्त था और राजकुमार अपने जादुई कालीन पर बैठे। जादुई कालीन, मुझे सिंड्रेला के कमरे में ले चलो। राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी। ये तो और भी खूबसूरत लग रही है। जादुई झोले, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर अंगूठी चाहिए। अंगूठी पहनाने के लिए जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी सिंड्रेला का हाथ छुआ, कौन है यहाँ? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो हमारे कक्ष में? मैं राजकुमार धनुष हूँ, राजा वीर सिंह का पुत्र। मैंने आपकी खूबसूरती की बातें सुनी थी और वो सब सच निकली। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप शादी के बारे में पिताजी से बात कीजिए। ये प्रस्ताव आप हमारे सामने ना रखें तो बेहतर होगा। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। प्रणाम, मैं राजकुमार धनुष हूँ, राजा वीर सिंह का पुत्र। मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सिंड्रेला से शादी करना चाहता हूँ। मैं उनकी खूबसूरती से मोहित हो गया हूँ। क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? मेरी पुत्री से शादी करने के लिए मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी पहली शर्त है, तुम्हें 10 बोरी सरसों के दानों का 1 दिन में तेल निकालना है। राजकुमार ने हाँ तो बोल दिया, पर अब सेवक उन्हें तेल निकालने की चक्की के पास ले गए और अब राजकुमार सोचने लगे कि इतने सारे सरसों के दानों से तेल कैसे निकालें। तभी उन्हें चींटियों की याद आ गई। चींटियों के राजा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी वहाँ चींटियां आ जाती हैं। बोलिए राजा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे इन सारे सरसों के दानों का तेल निकालना है। राजकुमार, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। मेहनती चींटियां बड़ी फुर्ती से सरसों का तेल निकालने लगी और कुछ ही घंटों में सारे सरसों के दानों का तेल निकल गया। राजकुमार धनुष खुश थे कि पहली शर्त पूरी हुई। हमारे राज्य के अंत में एक गुफा है, वहाँ 2 दानव हैं। तुम्हें उन दोनों दानवों को मारना है। ये मेरी दूसरी शर्त है। राजकुमार गुफा के बाहर पहुँचे और उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई दी। तभी उन्हें शेर और शेरनी की याद आई। शेर और शेरनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी वहाँ शेर और शेरनी आ जाते हैं। बोलिए राजकुमार, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मुझे इन दोनों दानवों का अंत करना है। ये आप हम पर छोड़ दो, आज हम भरपेट खाएंगे। शेर और शेरनी दानवों को मार देते हैं और दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त, ये जो पेड़ है इसे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 बार में काटना है। अब राजकुमार को फकीर की बात याद आई और राजकुमार ने जादुई तलवार निकाली। सिर्फ एक बार में पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। बहुत खूब, तुमने हमें और हमारी राजकुमारी सिंड्रेला को जीत लिया। राजकुमारी सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है। सिंड्रेला के साथ साथ उस राज्य को भी जीता और वहाँ के राजा बन गए। राजा धनुष ने हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखा। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, प्लीज 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 बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं।